इनफाइनाइट वॉइस आए हैं। हाँ जी, इन्फिनिट वॉइस बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते। मैं साउथ इंडिया से हाँ, हूँ, तो थोड़ा हिंदी ओके। कठिन है। इंग्लिश में बात कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो इंग्लिश की हैं। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ओके। वो टॉपिक एग्ज़ैक्टली क्या था? यू वर गोइंग ऑल अराउंड द प्लेस, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे। अच्छा, आपको कन्फ्यूज़न हो गया है। क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं? नहीं, आप वुमेन्स रिज़र्वेशन बिल पे बात करना चाहते थे ना? अच्छा, आप वो बताना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये क्या रिज़र्वेशन का जो बिल आया है, उसमें एससी, एसटी और जो जनरल वर्ग की महिला को दिया गया है पॉलिटिकल रिज़र्वेशन की जो बात हुँ, चली है, उसमें ओबीसी महिला का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, उस पे कुछ बात चल रही थी। एग्ज़ैक्टली। आप बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन रहना है, इट शुड बी देयर? हाँ, भई ओबीसी की महिलाएँ जो हैं, ओबीसी महिलाएँ, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए क्या? जो माइनॉरिटी की हैं, जो हुँ। अल्पसंख्यक हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए क्या? देखिए, मैं भी ओबीसी से हूँ, सो तो वी आप नहीं वी चाहते कि ओबीसी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले, नहीं, उनको भी क्यों हक चाहिए अधिकार मिले? उसको? अच्छा, उनको क्यों चाहिए? क्यों अच्छा रिज़र्वेशन जी, चाहिए? ये इसलिए मैं ये अच्छा मैं उनको उनको रिज़र्वेशन क्यों चाहिए? अच्छा तो उनको नहीं चाहिए और जनरल महिलाओं को चाहिए? जनरल महिलाओं को रिज़र्वेशन चाहिए, लेकिन ओबीसी को नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हम मतलब डिफरेंट है आप क्या? जो है ओबीसी और जनरल 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 वर्ग से एक चीज़ बताइए, आप जनरल वर्ग से भी ज़्यादा आगे निकल गए हैं क्या? नहीं, नहीं, आई एम नॉट एबल टू ओबीसी जो अंडरस्टैंड। है हाँ, हाँ, मैं बोलिए। समझ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो डेटा है, हुँ, दिख रहा है डेटा आपको? यस, महिला आरक्षण बिल। यस, यस। तो इसमें जो ये कर दिया गया है एससी-एसटी महिला सीट 60 और ये सामान्य महिला सीट 121। इस 121 में आप चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं को हक नहीं मिले। ये सारे के सारे जो पहले से सामान्य लोग जो हैं, जिनका ऑलरेडी पॉलिटिकल कब्ज़ा है, सामाजिक रूप से हर जगह से कब्ज़ा है, वो अपनी महिलाओं को उन जगहों पर बैठा लें, उन जगहों को ले लें, पर ओबीसी की महिलाएँ अपना रिप्रेजेंटेशन ना कर सकें, जिनकी संख्या 52% है। वहाँ ओके। भी जाके कोई ब्राह्मण, ठाकुर वो महिला ही आगे बढ़ें पर ओबीसी की कोई महिला को रिप्रेजेंटेशन ना मिले, आप ये चाहते देखिए हैं? इधर हुँ, तमिलनाडु में मैं तमिलनाडु से हूँ, ओके? तमिलनाडु अच्छा। में ठाकुर हुँ, सब नहीं है, ईश्वर मानते सो हैं? नहीं, मैं ईश्वर नहीं मानते मानता। हैं? मैं अच्छा, नास्तिक हूँ। नास्तिक हैं? आई एम एन लोकायत एथिस्ट। हैं? लोकायत हैं? लोकायत? लो आई एम नॉट श्योर हुँ, व्हाट इज़ लोकायत? अच्छा आप नहीं जानते हैं, वाह! क्या है ये वो? एथिस्ट हैं अच्छा आप एथिस्ट हैं और आपको लगता है कि ओबीसी महिलाओं को रिज़र्वेशन नहीं चाहिए, किसकी महिलाओं को रिज़र्वेशन चाहिए वैसे? ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिए। बट क्यों चाहिए? वही पॉइंट है ना, फॉर व्हाट रीज़न? ओबीसी ज़्यादा पॉपुलेशन में है ना? अच्छा तो ओबीसी ज़्यादा पॉपुलेशन में है, तो एक बात बताइए मुझे कि ओबीसी रिज़र्वेशन आप समझते हैं? यस, आई अंडरस्टैंड। मंडल कमीशन समझते हैं? मंडल कमीशन क्यों लाया गया था? आई अंडरस्टैंड। मंडल कमीशन का मंडल मतलब? कमीशन क्यों लाया गया था? एक चीज़ बताइए मुझे। नहीं, नहीं, दैट्स ओके। मुझे हिस्ट्री मालूम है। आई एम आस्किंग यू हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ ना हमारा आपसे, वुमेन मंडल मंडल कमीशन क्यों लाया गया था? क्या लाने का उद्देश्य क्या था? इट मोटिव इज़ क्या टू था ब्रिंग मंडल कमीशन इट्स लाने टू का? ब्रिंग अप डिफरेंट जातीज़ टू अ बेटर स्टेटस, बट दैट इज़ अच्छा। इर्रेलेवेंट। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि जो ओबीसी है, उसको मंडल कमीशन आने से पहले कितना प्रतिनिधित्व मिला था? रिप्रेजेंटेशन कितना था गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, ओबीसी का? नहीं, वो आप फिर हायर से पोस्ट उधर ही पे? जा रहे हैं। देखिए, मैं भी उधर ओबीसी ही हूँ। जा रहा है नहीं, आप मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। मुद्दा क्या आप है? जो हैं मुद्दा ये है कि जो ओबीसी है और जो जनरल वर्ग है, उन दोनों के महिलाओं के सोशल स्टेटस में, एजुकेशनल स्टेटस में, इकोनॉमिकल स्टेटस में कुछ अंतर है कि नहीं है? मैं ये पूछ Some रहा हूँ places आपसे। there is differences, some places there is not. It depends on which अच्छा, OBC, which अच्छा कितने jati, which कितने ओबीसी की महिलाएँ जो हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं विदाउट रिज़र्वेशन कितनी जनरल महिलाएँ जो हैं, वो गवर्नमेंट में हैं विदाउट रिज़र्वेशन? मंडल कमीशन ले लीजिए, जब मंडल कमीशन नहीं था, तो गवर्नमेंट में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना था? क्योंकि तब तो वो जनरल में आते थे, ये सामान्य में आते थे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में कितना था? so आप बोल रहे हैं कि हमारा women रिजर्वेशन नहीं हुँ, होगा तो ऊपर नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्या मैं पूछ रहा क्वेश्चन? हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा ठीक से समझिए ना, आप उसको हाँ, बोलिए। ट्रांसलेटर को बुला लीजिए ना जो अच्छे से समझ नहीं, नहीं, आप बोलिए। सी मेरा लैंग्वेज तमिल है, ठीक है? मैं साउथ इंडिया से कोई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ तो पा रहे हैं ना। हाँ, यहाँ बोलिए। सवाल ये है कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, तो ओबीसी को 27% रिज़र्वेशन दिया गया था। ये तो आपको पता होगा। ठीक है। तो वो 27% रिज़र्वेशन क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी थी?
ओबीसी जब सामान्य में आता था, 2 ही कैटेगरी होती थी, एससी-एसटी और जनरल, ये 2 कैटेगरी यस। थी। तो जब ओबीसी भी जनरल में आता था, तो उसको क्या नौकरी मिल पाती थी? क्या वो जब इंटरव्यू में जाता था, वो कहीं पे भी जाता था, तो जो चयनकर्ता होते थे, क्या उसको सेलेक्ट करते थे? क्या उसको रिप्रेजेंटेशन का हक मिला था? क्या ओबीसी का कोई भी प्रोफेसर बन पाया था? अभी 2019 जो है, अभी आंकड़े हैं कि ओबीसी के प्रोफेसर नहीं बन पा रहे थे एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। जो यहाँ नीति नियामक बनता है, वहां पे ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नगण्य है। तो आप ये बताइए कि इनको रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल पा रहा था? इनकी संख्या तो 50% से ज्यादा थी, 52% थी। फिर भी सामान्य सीट में इनको हक कौन नहीं दे रहा था? कैसे इनको नहीं मिल रहा था, कोई जनसंख्या होने के हमें बावजूद हक भी? नहीं देना चाहे, हम लेना चाहिए। हमने कहाँ से एजुकेशन नहीं लेंगे? दिया। कैसे लेंगे? वी डिड कैसे नॉट लेंगे आप? एजुकेट आवर वुमेन इनफ। अच्छा, अब एक बात एजुकेशन बताइए कर रहे मुझे, हैं ना। नहीं, नहीं, एक बात बताइए, आपने एजुकेशन ले लिया, हाँ। आप इंटरव्यू देने गए हुँ, और इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेगा, हुँ। बताइए कर लेगा, क्यों क नहीं कर लेगा? कैसे करेगा? किस आधार पे करेगा? मेरे आपका एजुकेशन पे, सिलेक्शन है? मेरे एजुकेशन पे। आपके एजुकेशन पे कर लेगा। तो ये बताइए मुझे कि 1990 से पहले कितने ओबीसी को, जब तक उसको रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन नहीं दिया गया, कितने लोगों को इंटरव्यूअर ने सेलेक्ट किया था? कितने ओबीसी लोगों को कित सेलेक्ट किया कितना था? एजुकेशन था सभी पे कंपेयर टू आप तो बोल अदर्स? रहे हाउ हैं, मच एजुकेशन वाज़ देयर? हाँ, देखिए 50% आप अच्छा, एजुकेशन था, 1 50% मिनट, रिप्रेज़ 1 मिनट, आप भागना शुरू कर दिए आप यहीं से। भाई 1990 तक आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी के पास एजुकेशन ही नहीं था। आप ये कह रहे हैं कि 1990 तक एजुकेशन ही नहीं था ओबीसी के पास और आज एजुकेशन इतना हो गया है। तो ज़रा ये बताइए कि जितने भी जो सेक्टर हैं, ओबीसी का कितना रिप्रेजेंटेशन है अभी गवर्नमेंट में? अभी गवर्नमेंट में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट में? आप मेरा पॉइंट चाहेंगे तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो आप ही बोलिए ना। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तब तक आपको शांत रहना होगा। जब मैं अपनी बात रख लूँगा, फिर आप अपना बात रखेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो सवाल मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब अभी तक नहीं दे रहे हैं कि मंडल कमीशन जो है, क्या उस समय तक ओबीसी कोई एजुकेटेड ही नहीं था कि उनको नौकरी ही नहीं मिलती थी? मेरा ये सवाल है, ये बताइए। मिल रही हुँ, थी। अच्छा, मिल रही थी। हुँ। कितनी मिली थी ज़रा बता दीजिए तो? कितना भी कितने वो सेंट्रल आप गवर्नमेंट कितना नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितना प्रोफ़ेसर बन गए हैं ओबीसी वाले? ज़रा बता आप दीजिए हमें। गवर्नमेंट में बोल रहे हैं ना। हाँ, गवर्नमेंट में ही तो बोल रहा हूँ मैं। प्राइवेट क्यों में तो और हम बुरा हाल प्राइवेट है। में नहीं काम करेंगे? हम हमारे पास काम नहीं है? हम गवर्नमेंट में ही काम करना है क्या? अच्छा, नियम कानून कहाँ बनते हैं? उसमें क्या है? वो नियम हमारा कानून, चॉइस था ना। आप ओबीसी हैं, हम ओबीसी ही हैं। कुछ आप डाउट है? ओबीसी हैं तो पूछिए सारे मुझे मैं क्या अच्छा, आप सारे ओबीसी का ठेका ले लिए हैं कि मैं आप आप प्राइवेट लिया में है क्या? करेंगे तो सारा। मैं ओबी आप हाँ, मैंने ओबीसी है लिया क्या? है। देखिए, देखिए, मैं टुन्नी भी पकड़ में आ गया यहीं पे। देखिए, यहीं पे टुन्नी पकड़ में आ गया ये। साउथ का ब्राह्मण है ये छुपा हुआ टुन्नी था उस समय से, अब पकड़ में आया है ये। ये जो है, जैसे ही इससे पूछा गया, ये कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में ही काम करेगा ये। ये प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा और पूरा गवर्नमेंट का मलाई जो है, जहाँ नीति नियामक बनते हैं, सारा मलाई जो है ब्राह्मण को दे देगा। इसकी कहानी सुनिए, कह रहा है कि ओबीसी को ज़रूरत क्या है? मतलब इसका स्टेटमेंट उस तरह से है जैसे अभी वो आया था, इसके पहले वाला एक आया था जो ये बोल रहा था कि ओबीसी को वेद पढ़ने की ज़रूरत क्या है? एजुकेशन लेने की ज़रूरत क्या है? वो तो ऐसे ही ज्ञानी हैं। उन सबको, उनका तो काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। इसका सेम स्टेटमेंट यही है कि ओबीसी की ज़रूरत क्या है सत्ता में जाने की? उसको रिज़र्वेशन क्यों चाहिए? उसकी महिला को क्यों रिज़र्वेशन चाहिए? आपको लगता है ये ओबीसी है? साउथ का छुपा हुआ ब्राह्मण जो है वो कम टुन्नीबाज नहीं है। अभी मैंने दिखाया था कैथरीन मेयो का, कि उन्होंने दिखाया था कि जब बच्चियों की शादी की जब उम्र 10 से 12 साल की जा रही थी, 12 से 14 साल, तो सबसे ज़्यादा दर्द जो है साउथ के ब्राह्मण को उठ रहा था। उठ-उठ के गाली दे रहा था। अरे तुम लोग हमारा ये बिगाड़ रहे हो, वो बिगाड़ रहे हो। ये टुन्नी बन के यहाँ पे आया है, ये बता रहा है हम लोगों से कि ओबीसी को ये सरकारी नौकरी में जाना क्यों है। मैं पूछ दिया, एक शब्द केवल पूछ दिया इससे कि भई सारे ओबीसी का ठेका लिए हो? तो देखिए कैसे बिफर गया ये, तुरंत बिफर गया। अरे भाई, आप अपनी बात कह सकते हो, सारे ओबीसी का कैसे ठेका ले सकते हो? आप डिसाइड करोगे, हैं? कि ओबीसी क्या करे? 52% जनसंख्या जो है वो सरकारी नौकरी करेगी। यहाँ लोग जो हैं अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चे को, बच्ची को पढ़ा रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं मिल जाए, सत्ता में जाए। और सत्ता क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जब आप सत्ता में होते हैं, मान लीजिए कि आप जब सत्ता में होंगे, इंटरव्यू होगा या कहीं भी कोई नीति नियामक बनेगा या कुछ भी होगा, तो आपकी उसमें भागीदारी होती है। आप किसी देश की सत्ता में हैं या सरकारी नौकरी में हैं, तो पैसे की बात नहीं है। पैसे वाला प्राइवेट बहुत कमा रहे हैं। प्राइवेट वाले जो काम करते हैं उनके लाखों-लाखों के पैकेज होते हैं सरकारी के कंपेयर में। पर जो सत्ता में होते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है?
कि वो सरकार में है, एक देश की सत्ता में है एक तरह से वो, ब्यूरोक्रेसी में है, जो उनको पावर देता है। कहा जाता है ना पैसा और पावर, पावर आती है वहाँ पे। नहीं तो ऐसे तो बिज़नेसमैन बहुत हैं। आईएएस, पीसीएस लोग क्यों बन रहे हैं? पावर के लिए बन रहे हैं। गवर्नमेंट में क्यों जाना है ऐसी जगहों पे? तो ब्राह्मण जो है प्राइवेट सेक्टर पे भी कब्ज़ा है, गवर्नमेंट में भी कब्ज़ा करे और ये बंदा आके यहाँ पे कहानी सुना रहा है, सारे ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन ये बताएगा ये बंदा कि उनको सरकारी में क्यों जाना है, उनको रिज़र्वेशन क्यों चाहिए? कहानी यहाँ सुनाने आ गया है। चलें इनसे एक बात और ले लेते हैं, एक लास्ट आखिरी पॉइंट ले लेते हैं। भाई ये बताएँ कि ओबीसी गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाएगा? या साइंस जर्नी क्या कर रहे हैं? नहीं ओबीसी गवर्नमेंट में क्यों क्या नहीं कर रहे हैं? जाएगा? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ओबीसी हूँ। क्या नहीं हो ना, नहीं हो, नहीं हो। अगर ओबीसी होते तो ओबीसी के हक की बात करते। जब पूरी यार दुनिया अनम्यूट अपने मत कीजिए अपने प्लीज़। क ये ब्राह्मण है, छुपा हुआ ये टुन्नी ब्राह्मण है। इससे पहले भी जो आया था वो राजवीर सिंह करके बन के आया था, वो भी ब्राह्मण था। ये पूरे ब्राह्मणों का खेल है, ये कभी जो है ओबीसी बन के आते हैं, कभी जनरल बन के आते हैं, कभी क्षत्रिय बन के आते हैं। सब लोग ध्यान से रखिएगा इन लोगों को। ये पूरी इनकी टोन से समझ में आ जाता है। ए टू ज़ेड इन लोगों की चीज़ें आप समझ में सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस व्यक्ति को देख लीजिए, ये ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को आज तक एक ब्राह्मण आया है, आप लोगों ने देखा है कभी कि कोई ब्राह्मण यहाँ पे आया हो, कहा हो कि हमको सुदामा कोटा क्यों चाहिए? हमको गवर्नमेंट में नहीं जाना है भई, हम प्राइवेट कर लेंगे, हमको नहीं चाहिए सत्ता-वत्ता। आज तक कभी सुना है आपने ब्राह्मणों से? एक ब्राह्मण से आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। एक ब्राह्मण से आपने नहीं सुना होगा कि उसको जो है कहीं कोई अच्छी पोस्ट नहीं चाहिए, उसको रिज़र्वेशन नहीं चाहिए, उसको सुदामा कोटा ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए, नहीं सुनेंगे आप। ये किससे सुनेंगे? उस ब्राह्मण से सुनेंगे जो ओबीसी बन के यहाँ पे आके गा रहा होगा। याद रखिएगा आप। वो आप बन के आके या कहेगा कि हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण बन के उसको ईडब्ल्यूएस कोटा ज़रूर चाहिए। पूरा प्रचार करेगा, देखो ब्राह्मण गरीब नहीं होता क्या? ब्राह्मण गरीब नहीं होता क्या? लेकिन वो ओबीसी बन के आके यहाँ पे क्या कहेगा कि हमको नहीं चाहिए। इतना बड़ा धूर्तता आपने देखा है? देखा है आपने? ये उतना बड़ा धूर्त व्यक्ति है। चलें इनको एक और मौका दे देते हैं इनकी बात रखने का। हाँ भाई, क्यों नहीं चाहिए ओबीसी को गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं बोला था कि डिड आई से दैट ओबीसी शुड नॉट गो इंटू गवर्नमेंट? क्यों नहीं हाँ, क्यों नहीं जाना चाहिए? तो अगर क्या मैं अगर बोला था? रिज़र्वेशन नहीं है, आपने यही तो कहा ना कि हमको क्यों गवर्नमेंट में जाना है, हम प्राइवेट में काम नहीं क्यों नहीं करेगा? आपका यही स्टेटमेंट था। आपका ये स्टेटमेंट था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, जब तक मंडल कमीशन नहीं आया, जब तक उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, तब तक उनकी नौकरी नहीं लगती थी। उनको 52% मिलना चाहिए था, फिर भी उनको मात्र 27% मिला और ब्राह्मणों ने यहाँ 10% अपना ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा ले लिया। वो अपना कोटे पर कोटे लेके अपने लोगों को भरे जा रहा है, लेटरल एंट्री लेके अपने लोगों को भर रहा है और ये व्यक्ति ओबीसी बन के आके यहाँ पे कहानी गढ़ रहे हैं आप, कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। आप बताइए करेगा क्या? ये जो 121 सीट है सामान्य महिला की, इसमें ओबीसी की महिलाओं को मिल जाएगा हक? बता दीजिए हमें। अगर हक मिल जाएगा तो जितने गवर्नमेंट है, बता दीजिए पूरे भारत में जितने गवर्नमेंट जितने भी हैं, क्या वहाँ पे ओबीसी महिलाओं का उनकी जनसंख्या के हिसाब से 52% सीटें मिल गई हैं? बताइए हमें, कहाँ गई है? मैं इधर ही हूँ। आप बोले कब हाँ, बताइए ना। मैं बात करना है? ओबीसी को क्या ओबीसी की जो महिलाएँ हैं, उनको 52% हक मिल गया है? मैं मेरा पॉइंट रख 52% सकता हूँ प्लीज़? रिप्रेजेंटेशन हर जगह मिल गया है। मैं वो ही बात कर ट्राई कर आपको ट्राई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट पॉइंट ओनली हुँ, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक if there is an OBC representation or not because OBC people like me vote for people who can deliver for everybody. We are the हुँ, majority in our state. Do you अच्छा, understand? We vote for नहीं people, समझा। we vote for DMK. आपको डीएमके का पार्टी मालूम है साउथ में हुँ, तमिलनाडु पे? अच्छा जी। वो एथिस्ट है, आप ठीक आप है? जो एंटी है तमिल स्टेट की राजनीति को पूरा भारत की राजनीति बता रहे हैं नहीं, क्या? नहीं, देखिए हुँ, आप किधर से हैं? आप बोलिए। हम कहीं से नहीं, हम पूरे भारत का रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे एग्ज़ैक्टली हैं। सो मैं हम तमिलनाडु से किसी हूँ, किसी मैं स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, तमिलनाडु से हूँ, मैं कर्नाटका से हूँ, मैं अच्छा आंध्र भी कर्नाटका से हैं। भी हूँ, अच्छा सारा अच्छा कनेक्शन से मैं अच्छा है ना? ओबीसी तो एक बात बताइए मुझे, ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ज़रा ये पढ़ के बताइए क्या कह रहा है? ये जो है, ये ज़रा बताइए तो ये क्या कह रहा है? ये दिख रहा है आपको? ठीक है। सो पढ़िए ज़रा इसको क्या लिख रहा है ये? 98% of facility at top 5 IITs are upper caste reservations not implemented says Nature article. Okay, so हुँ, क्या मतलब हुआ इसका? दूसरे जाति से अपर कास्ट जाति वाले 98% फैकल्टी है। ओके, सो हैं? सो ठीक है, सो आपने क्या कहा शो? मैं यहाँ पे लिख रहा है 98% फैकल्टी एट टॉप 5 आईआईटीज़ आर अपर कास्ट आपका ओबीसी नहीं है। ओके 98% फैकल्टी जो है एज एन टॉप ओबीसी आईआईटीज़ का वो अपर कास्ट से है। ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ देखिए, आपसे। अगर
एग्जाम्पल अगर देता हूँ आपको। आपका आप बोल सुनिए, उस समय से आप कहानी सुना रहे थे कि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, हमारी ये है, हमको क्यों रिज़र्वेशन चाहिए, हमको ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि जब इतनी जनसंख्या हो गई, इतनी पढ़ाई हो गई, तो भैया ये टॉप 5 आईआईटीज़ जो हैं, इनमें 98% फैकल्टी जो है अपर कास्ट का क्यों है? आपका एजुकेशन कहाँ है? आपको क्यों नहीं प्रतिनिधित्व मिल रहा है? हैं? बिना रिज़र्वेशन के आप घुस जाएँगे? ब्राह्मण बैठ के सिलेक्शन करेगा, अपने ब्राह्मण कैंडिडेट को लेगा, आपको लेगा। कहानी सुना रहे थे आप यहाँ पे आके उस समय से। आप सीधे-सीधे बताइए कि यहाँ पे ओबीसी क्यों नहीं है? बताइए तो आप मुझे, क्यों नहीं है ओबीसी? आएंगे, फ्यूचर में आएंगे। कौन रोक रहा है उनको? अच्छा, कैसे आएँगे? अच्छा कैसे कौन आएँगे? कौन आज़ादी के तो रोक रहा 77 है साल हो हमें? गया। आप बोलिए, कौन रोक? अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कौन रोका है यहाँ पे? ये 98% आज़ादी का 77 साल हो गया और आप बोल रहे थे जब मंडल कमीशन की बात आई 1990 की, तो आप तो कह रहे थे कि उस समय एजुकेशन कितना था। हम तो कह रहे हैं आज 2023 आ गया, अब तो एजुकेशन आ गया ना। अब कौन रोका है? जो 2% में पूरा देश की 90% जनसंख्या एससी, एसटी, ओबीसी सिर्फ 2% में 98% अपर कास्ट ये कैसे भाई? कौन रोक रहा है यहाँ पे? पहुँचने में कौन रोका है आपको? फैकल्टी ज़रा ये मेंबर्स बताइए कैसे हमें। सेलेक्ट होते हैं? आप बोलिए। मतलब उस जाति देख के होते हैं कि सिर्फ़ अपर कास्ट जाति का देख के जाएँगे? होते हैं क्या फैकल्टी मेंबर्स? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपका। बोल रहा हूँ अगर आपको, जात मैं आपको पूछ अच्छा, रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स सिर्फ़ जाति अपर देख के? तो आपको क्या लगता है? आपको क्या नहीं, लगता है यहाँ पे मैं अपर कास्ट आईआईटी क्यों लिखा हुआ में है? जाया हूँ, हुँ, कोई नहीं हुँ, देखते हैं उधर। हुँ। अच्छा नहीं देखते हैं, तो ये फिर नहीं, अपर कास्ट वाला ही कैसे पहुँच गया है 98% अगर जाति नहीं देखते तो? कोई रोका आपकी नहीं। जाति एक नहीं एक देखते मिनट, हैं? मैं सुनिए, सुनिए, जाति ही देखी जाती है, कहानी मत गढ़िए यहाँ पे। अगर जाति नहीं देखी जाती ना, तो यहाँ पे 98% ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पे होता 30%, 35%, ओबीसी भी यहाँ पे 30-40% होता और यहाँ पे एससी, एसटी भी होते, सब होते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जाति देखी जाती है। अच्छा ये बताइए कि कितने आईआईटीज़ के जो डायरेक्टर हैं, आईआईएम के जो डायरेक्टर हैं, वो गैर ब्राह्मण हैं? बताइए तो ज़रा हमें। सही जर्नी साहब, मैं एक क्वेश्चन कितने पूछ सकता हूँ? आईआईटी और आपको आईआईएम के जो आपको बण लोग हैं, वो डालना है गैर क्या? ब्राह्मण हैं। आप मोनोलॉग क्या कह रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ कितने आईआईटी और आईआईएम के जो डायरेक्टर हैं, वो गैर ब्राह्मण हैं? ये बताइए ज़रा। ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस पूछ चुके हैं आप। मैं एक क्वेश्चन तो पूछ आप सकता हूँ जवाब आपको? एक का तो दे दीजिए। एक तो ऑलरेडी जवाब दे दे चुका दीजिए हूँ कम ना, से कम। सारा का सारा मैं कहाँ दिया दे रहा आपने? हूँ, आप म्यूट कर कहाँ रहा आपने है। जवाब दिया? कहाँ आपने जवाब दिया? सारे आंकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं साफ-साफ। आप जो है हवा में ऐसा लग रहा है कि कोई चने की झाड़ पे चढ़ा के आपको खड़ा कर दिया है, हैं? और आप हुआ-हुआ कर रहे हैं वहाँ पे ऊपर चढ़ के। आपके नीचे से ज़मीन खींच ली गई है, आपकी धोती खींच ली गई है, आपके कपड़े उतार लिए गए हैं, आपके जो है चड्डी तक उतार ली गई है। आप हाथ जो है आगे लगा के खड़े हैं, दोनों हाथ से अपनी आबरू ढक के खड़े हैं और कह रहे हैं कि किसी माई के लाल की हिम्मत है जो हमको रोक ले। आपकी ये हालत है यहाँ पे। मिस्टर इन्फिनिट वाइस, आंकड़े जो है ना गलत नहीं बोलते हैं। ये आंकड़ा है, हकीकत ये है, जातिवाद ये है कि जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है, जितने भी टॉप संस्थाएँ हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा सो कॉल्ड अपर कास्ट कहना ही बेकार है। सो कॉल्ड इनको कहिए। मैं तो इनको कहता हूँ कि ये जातंकवादी कहता हूँ। ये जितने भी जातंकवादी हैं क्योंकि अगर जातंकवादी जो जातियों का आतंकवादी है, अगर ये जातंकवादी नहीं है तो सारे जातियों को लेकर आए ना आगे। अगर सिर्फ़ एक जाति की कहीं पे भर रही है तो ये मेरिट नहीं फिर ये रिप्रेजेंटेशन क्या है फिर? रिप्रेजेंटेशन क्यों लाया गया है? इसीलिए तो लाया गया है ना कि हर जाति का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जब ये नियम है ही कि हर जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके बाद भी इस नियम कानून के बाद भी जब हर जगह जब ये देखने को आंकड़ा मिलता है 98% कहीं पे कब्जा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पूरी तरह से संसाधनों की लूट-खसोट मची है और आप जैसे व्यक्ति जो हैं चने की झाड़ पे चढ़ के हुआ-हुआ कर रहे हैं। चलें यहाँ से, फालतू इतना समय नहीं है मेरे पास हुआ-हुआ सुनने का। पूरी तरह से व्यक्ति नंगा हो गया है, फिर भी हवा में उड़ रहे हैं, हवा में बातें किए जा रहे हैं ये। और गलती में मत रहिएगा कि ये कोई ओबीसी है, मैं बता देता हूँ आपको। ये कोई ओबीसी-ओबीसी नहीं है। इनकी अपनी खुद की नौकरी की बात नहीं करेंगे, अपने लोगों के रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करेंगे। ब्राह्मण आके ईडब्ल्यूएस कोटा ले रहा है। पूरा मंदिर कब्जा किए हुए, हर चीज़ कब्जा किए हुए, फिर भी आके अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। ये आके चने के झाड़ पे चढ़े पड़े हैं यहाँ। राम किशोर जो हैं वो लिखते हैं 100% ये टुन्नी था जय भीम। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और ये शार्वी पोस्ट म्यूजिक जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फ्रीडम अननोन जी लिखते हैं उन्हें रिज़र्वेशन दे दिया तो सेवा कौन करेगा? अंत्यज से तो सेवा नहीं करवाता वो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही पते की बात कही आपने फ्रीडम अननोन